व्यवस्थित नहीं रखे तो वो व्यवस्थित दिखेंगे नहीं। आपने भोजन का विनय किया है, जो लोग भोजन फेंकते हैं अथवा खाते समय गिराते हैं, उन लोगों के यहाँ दरिद्रता आती है। नहीं, परस्पर ग्रह जीवानाम केवल जीव के लिए है, जो उसके ऊपर सूत्र है सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्चा, वो पुद्गल और जीव के प्रति पुद्गल का उपकार, क्योंकि 4 शब्द से वहां जीव ग्रहण किया गया है। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में इसका विशेष वर्णन है। चलिए, भोजन के लिए आपको अभिनय नहीं करना चाहिए, जितनी शक्ति उतना लो। कई बार क्या होता है, अपन आहार ले रहे हैं और अंतिम का है तो आपको कम देना चाहिए, आपने भर के दे दिया, उनको जा नहीं रहा है, साधु को गिराना पड़ता है, पाप का आश्रय, फिर संक्लिष्टता भी। अंतिम समय जब आहार का हो थोड़ा कम। कई बार क्या हुआ, आपने ये भर के दे दिया और वो कड़वा था और ले नहीं पा रहे, गिराना है। कोई भी चीज कभी भी दो प्रारंभ में, आहार के प्रारंभ से मतलब जैसे कि आपने दाल देना प्रारंभ की है, थोड़ी सी दो, पहले उनको समझने दो कि वो कैसी है। साधु थोड़ा ना बोलेगा बार बार कम करो, थोड़ी सी चलाइए आप, उनको लगेगा कि हाँ हमारे अनुकूल है तो वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। भोजन का कभी अभिनय नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। भोजन गृह, कुछ वर्ष पहले तक रसोई घर में बैठकर ही भोजन किया जाता था। वहां मां तुरंत गरम रोटी बना करके तुरंत दे देती थी, खाओ। यह भारतीय पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही थी, किंतु पाश्चात्य देश से आने वाली हवा ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। पाश्चात्य ने वेस्टर्न कल्चर, जिससे कि फलस्वरूप अब भोजन कक्ष रसोई कक्ष से पृथक बनाए जाने लगे। बनाने का स्थान अलग और खाने का स्थान अलग। अब क्या हो रहा है, आज के समय में एक मध्य में टेबल लगाया जाता है, जिसे डाइनिंग टेबल कहते हैं, जिसके चारों ओर कुर्सियां होती हैं जिन पर बैठकर स्त्री पुरुष एक साथ भोजन करते हैं। अब ये सिस्टम आ गया है। पहले होता था लकड़ी का या लोहे का मोंदरा, इसको मोंदरा कहते थे, कि स्टैंड, उस पर रख करके भोजन, थाई रख करके भोजन कराया जाता था। उस पर एक पहले चौकी लगा के आपको बैठाते थे या दरी या चटाई पे, फिर उस पर बैठ के विनय पूर्वक भोजन करते थे। कोई भी सामग्री जमीन पर नहीं रखी जाती थी भोजन की। और जो भोजन रसोई घर होता था उसमें छोटा ऊंचा चबूतरा होता था, उस पर ही पूरी सामग्री रखी जाती थी। अब आप बोल दो वो भी तो जमीन है, नहीं, अंतर है। जैसे आप बड़े बाबा के सामने से यहां पर सीढ़ियों से जाते हो, भगवान से ऊंचे होते कि नहीं? ऐसा नहीं है। जब अभिषेक करोगे तो ऊपर ही तो खड़े होकर करोगे, वहां कोई अभिनय का भाव नहीं है, वो वैसी व्यवस्था है। ऐसे ही वो जो ऊंचा करके रखा है स्थान, वो वैसी व्यवस्था है। और जो लोग बैठकर भोजन करते हैं उनको घुटने आदि की समस्या भविष्य में बहुत कम रहेगी। जो पैर लटका के करते हैं उनकी बहुत अधिक रहेगी। फिर भी जो लोग भोजन डाइनिंग में बैठ के करते हैं तो उसमें टेबल टॉप जो है वो संगमरमर का ना हो। प्रयास करें कि लकड़ी का ही हो और गोल ना हो, चौकोर या रेक्टेंगल ही हो। हाँ, कांच का आप लगा लेते हो, लेकिन वो कांच को धातु है, आप लकड़ी का बनाओ, क्योंकि लकड़ी जो पॉजिटिव एनर्जी देगी, नेगेटिव नहीं देगी। चांदी की बनवा लो, कौन मना कर रहा है? यह भोजन कक्ष भवन की पश्चिम दिशा में बनाना अति शुभ है। किसकी? भवन की।
जो आपका घर वास्तु है, वास्तु यानी ग्रह है, उसके पश्चिम में बनाया जाए। आग्नेय में क्या रहेगा आपका? ये हो गया आपका रसोई गृह आग्नेय में। पश्चिम में रहे भोजन कक्ष। अलग अलग नहीं करना है तो आप जो आपका रसोई गृह है उसके पश्चिम में ही व्यवस्था कर लें। किसी के यहाँ बहुत छोटा है, आप अलग से पश्चिम में व्यवस्था कीजिए। किसी के यहाँ व्यवस्था बड़ी है, हाँ भैया पश्चिम में कीजिए। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठ के भोजन करता है। अब 15 लोग एक साथ कहाँ बैठेंगे रसोई में? तो उनके लिए बाहर से भोजन गृह की व्यवस्था है। पश्चिम दिशा में बनाओगे तो अति शुभ है। यदि इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध ना हो सके तो पूर्व और उत्तर दिशा में भी बनाया जा सकता है, किंतु सामान्य फल मिलेगा। पूर्व उत्तर में क्यों? क्योंकि 24 घंटे तो खाते नहीं है तो खाली रहेगा, इसलिए पूर्व उत्तर में भी बना सकते। किसी को बोले हम इतनी दूर नहीं जा सकते भैया खाने के लिए, अब यहां से वहां उस कमरे तक 20 फीट तक कौन रोटी लेके जाएगा, तब तक ठंडी हो जाएगी। इसलिए भैया उन्होंने कहा हम यहीं बैठेंगे, ये हमारा आग्नेय है तो यहां पर हम भोजन करा सकते हैं। कहां पर? पूर्व और भोजन कक्ष का द्वार भवन के प्रमुख प्रवेश द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। जो घर की आपकी एंट्रेंस है, घर की एंट्रेंस खोलो और तुम भोजन करते देखो, नजर लगती है। एंट्रेंस आप हमेशा बंद क्यों ना रखते हो? गेट खोलते ही कभी एंट्रेंस नहीं दिखना चाहिए। जैसे बिक्की भैया के यहाँ 2 कमरे हैं, 2 गेट हैं यहां पर, देखिए ना। एक गेट जो उनको खुलता है सीधा किचन दिखता है, वो गेट उनकी मेन एंट्रेंस नहीं है। मेन एंट्रेंस कौन सी उनके बाजू वाली है, वो चलेगी। गेट आजू बाजू उनका तो गेट गलत है एक्चुअली। देखिए हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, ये दिशा कौन सी है ना? उनका घर कौन सा मुखी कहलाएगा? उत्तर मुखी। उत्तर मुखी में गेट कौन सी तरफ होना चाहिए? उच्च स्थान क्या उत्तर का? ईशान में होना चाहिए। तो उनका कहां है? वायव्य में है। उनका गेट होना चाहिए उस तरफ, पहली बात। दूसरी बात, जो उनका गेट है वो एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस ये है, ये गेट नहीं होना चाहिए। आपने गेट खोला तुरंत भोजनशाला दिख रही है आपकी, भोजन पकाने वाली आपकी स्त्री 24 घंटे बाहर दिखेगी, अशुभ है। ऐसी जगह अंदर रहे कि दिखे ना। अच्छा काम करना भी है तो अपना खिड़की है, गेट है, इसका ध्यान रखा जाए, मर्यादा में काम किया जाए। फिर भी जिसको जो करना है वो करेगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पड़ोसी को ताकने के लिए अपने घर में कैमरा लगवाते हैं। कभी मौका मिलेगा तो कहानी सुनाएंगे। ताकने के लिए ये घर आपका है, ये उसका सामने कैमरा लगा के रखा है वो ऊपर 3-4 फ्लोर में, कि तुम्हारा जब भी गेट खोले तो तेरे दर्शन हो जाए। और रिकॉर्डिंग रात को बैठ के पूरी देखता है फिर वो। अरे नानू, अपन को दिखता समय बोलते नहीं है। एंट्रेंस की, हाँ वैसा कोई इशू नहीं है। जो आप ये भोजन कक्ष चल रहा है इसकी बात चल रहा है, आप जहां बैठ के भोजन कर रहे हो अथवा किचन है, एकदम बिल्कुल सामने गेट खुला और सामने माँ भोजन पकाते ना दिखे, थोड़ा आड़ रहे, उसको कम से कम माना कि कोई काम कर रही है माँ, और घर का कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया, अब भाई 24 घंटे किचन में थोड़ा ना पल्ला संभालते रहेंगी वो, तो जैसे कोई आ गया तो कम से कम अपने वस्त्र ठीक कर ले। भोजन कक्ष के प्रवेश द्वार पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अब माना कि आपका ये भोजन कक्ष है, तो इस भोजन कक्ष में जाने के लिए पूर्व, उत्तर या पश्चिम से प्रवेश दें, या इसमें कहां दोगी आप? ये तो पूर्व से दे दो या उत्तर से दे दो, ठीक है।
भोजन कक्ष का रंग पीला, केसरी या फीका हरा या फीका नीला होना चाहिए। मतलब लाइट कलर रखो, आप ऑफ वाइट रखो, रॉयल ब्लू रखो, पीच कलर रखो, ये थोड़ा एक खिलते हुए कलर है। अथवा एक आता है कलर, हाँ आइवरी, अथवा थोड़ा सा लाइट भी नहीं हो और डार्क भी ना हो, ऐसा पिंक रखो कमल के कलर का, तो एक खिलती हुई चीज रहेगी। और वहीं आपने पूरा कमरा काला कर दिया, ब्राउन कर दिया, लाइट गोल हो गई, तो मुंह की जगह नाक में डाल लेगा, अंधेरा दिखेगा ही नहीं। लाइट कलर रहेगा तो आपको ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भोजन कक्ष से जुड़ा हुआ शौचालय अति अशुभ है। भोजन कक्ष से जुड़ा हुआ शौचालय, पहले क्या होता था कि इनकी व्यवस्था घर के बाहर होती थी, अटैच नहीं होते थे। गांव वगैरह में तो पहले होते ही नहीं थे। लोटा लो दादी, आप कहाँ की हो? गांव की, तो मतलब कौन से गांव का? सहजपुर, सहपुरा वाला, अरुण सागर जी वाला गांव। कौन की? अरुण सागर जी की बहन हो आप? फिर भी कट्टर हो, कोई बात नहीं। सुनो आप, तो गांव में पहले जब आप लोग छोटे थे 50-60 साल पहले, तो सोच कैसे जाते थे? स्त्रियां भी और पुरुष। घर पे क्या व्यवस्था थी? नहीं, फिर बहुत इमरजेंसी आई किसी को, तो लोटा लेके घर तक नहीं जा पा रहा, तो घर के बाहर पौर होती थी, पौर, पौर में एक बाड़ी लगा के रखते थे इमरजेंसी के लिए। हाँ सुनो सुनो बिनी, और सुनो, फिर क्या हुआ, वो शौचालय धीरे से घर के अंदर आया। घर के अंदर मतलब घर के बाउंड्री के अंदर आया, घर के अंदर नहीं आया। और वहां जाने के कपड़े अलग होते थे, वहां के आके नहाओ, ठीक। अब वो धीरे से अंदर आया, तो वो घर के अंदर आया था, वो और अंदर आ गया। कहां आ गया? वो बेडरूम में आ गया। ऐसा होता जा रहा है, बच के रहें, सावधान। देखिए ऐसा है, जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, अथवा जितनी आप भौतिकता पे जा रहे हो, उतनी अधिक हिंसा और संक्लेशता, पाप हो रहा है। देख लीजिए, पहले इतने पंखे नहीं चलते थे तो गर्मी लगती थी, व्यक्ति उतने समय हवा करके रख देता था। अब पंखे आ गए हैं तो चालू कर दिए, चल रहे हैं। एसी आ गया है तो वो चालू करते 4 घंटे पहले ठंडा हो जाए कमरा, है ना। उतनी हिंसा अधिक हो रही है। चलिए, हाँ, बीमारियां बहुत अधिक हो रही है। कल ये पढ़ा रहे थे हमको, एक पिज्जा खाने से 7 घंटे और कुछ सेकंड आपकी आयु कम हो जाती है। 7 मिनट और 6 सेकंड आपकी आयु कम होती है एक पिज्जा खाने से। क्यों होती है? क्योंकि उसमें ऐसे पदार्थ हैं, चाहे घर पे बनाओ चाहे कहीं बनाओ, है तो कच्चा ही चीज। अब भाई जिनको करना है वो छोड़ेंगे थोड़ा ना। फिर भी अपना प्रयास ये है कि जैनत्व बचा रहे, इसलिए जैनत्व उपनयन संस्कार अपने सिवनी में हो रहे हैं, बालकों के लिए भी और बालिकाओं के लिए भी, जो कुंवारे हैं। क्योंकि जो शादीशुदा हैं उनके एक बार संस्कार हो चुके हैं, तब उनके संस्कार आप बदल नहीं सकते। इसलिए जो कुंवारे हैं उनके संस्कार हो सकते हैं, बालक बालिकाओं दोनों के, और अविवाहित, उसमें कुछ नियम हैं, उन नियमों के पालन के साथ, ताकि हमारी जैन संस्कृति बची रहे। सबसे पहले विजातीय विवाह का त्याग, अष्टमूल गुण यानी मध्य मास मधु, ये तो खाते नहीं है। पंचदंबर फल, अंजीर का त्याग करना पड़ेगा मुख्य उसमें। और सप्त व्यसन, तो जुआ सट्टा आप नहीं खेल सकते। बस मुख्य ये है जैनत्व के लिए।
वर्ष में 12 दिन पूजा अभिषेक का नियम, इतना तो कोई भी सरलता से कर लेगा। वर्ष में ऐसे सामान्य नियम है जैन बनाने के लिए, क्योंकि भोजन प्रवृत्ति, जितने लोग शिविर में बैठे थे उनकी भोजन प्रवृत्ति बदली कि नहीं है? घर जाके अंतर आ गया। अगर ये भोजन प्रवृत्ति बदली, उसको आपने प्रतिदिन कंटिन्यू किया 1 साल 6 महीने तक, आप जब कहीं भोजन करोगे तो लोग बोलेंगे भैया शांत रहो, भोजन कर रहे हैं। चौकी में जाके महाराज ही बात करें तो फिर कहने क्या तुम लोग कितनी करोगे? महाराज शांत रहते तो बोलते भैया हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। इसलिए यहां पर अपन भोजन गृह की बात कर रहे हैं, तो भोजन कक्ष में शौचालय ना जुड़ा हो, अलग ही हो। शौचालय की व्यवस्था आप अलग दें। माना कि किसी को अपने बेडरूम में चाहिए है, माना कि ये किसी का बेडरूम है, उसको शौचालय चाहिए बाहर, आप कमरे के बाहर से एंट्री रखो, ये गेट और एक गेट ऐसा और बनाओ। ये नैऋत्य दिशा है, कौन सी है? ये नैऋत्य दिशा है, किसी का बेडरूम है, अब उसको टॉयलेट बनाना है, ये उसे कमरे की एंट्री है ना? आप यहां टॉयलेट बना लो, कमरे में है, कमरे के बाहर भी है, कमरे के बाहर रहे, अंदर से गेट ना रहे। हाँ, आप कमरे के बाहर कर लो ना। अब कमरे के बाहर रहेगी तो आप स्वच्छ रखोगे, कमरे के अंदर रहेगी तो दुनिया के सामान टंगे रहेंगे उसमें, है कि नहीं? इन सब का विवेक रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, भोजन कक्ष में मन को प्रसन्नता देने वाली नैसर्गिक चित्र लगाने चाहिए। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ हो। एक चित्र रहे दिगंबर मुनि का आहार करते हुए, बाकी नैसर्गिक प्राकृतिक झरने हैं, कोई पर्वत है, कोई नदी बह रही है, जो चित्र आपको शीतलता दे। शिखर जी के फोटो हैं, अथवा ऐसे कुछ पहाड़ों की फोटो हैं जो बर्फ गिर रही है, इस टाइप से। कई लोग क्या करते, थोड़ा क्रूर लगा लेते हैं, तो भोजन करते समय क्रूर चित्र देखते हैं तो क्रूरता ही दिखती है अंदर से। आप देखना, कोई आपको अच्छे मन से भोजन कराए, उस दिन आपके अंदर की विशुद्धि अलग होती है। और लड़ाई झगड़ा हो जाए, किटर किटर पिटर पिटर हो जाए, फिर भोजन भी कर लो तो जहर का ही काम करता है। चलिए, भोजन कक्ष में धातुओं की अधिक वस्तुएं, कुर्सी, टेबल, स्टैंड आदि रखने से शुभ शक्ति का ह्रास होता है। लकड़ी की वस्तुएं ही अधिक रखना चाहिए। उन्होंने कहा लोहे की टेबल, भोजन की जगह पर कम से कम धातु का प्रयोग किया जाए। आजकल जो बिस्तर बन रहे वो भी ऐसे ही बन रहे हैं। एक चीज आप देखना, कई प्राचीन धर्मशालाओं में उन्होंने बिस्तर नहीं बनाए, उनने मिट्टी का चबूतरा बनाया बेड जैसा और उसमें गद्दे लगा दिए। गलत है, वो आपको लकड़ी के ही बनाना चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा भी वैसी ही व्यवस्था करते थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों करी? बोले मेंटेनेंस फ्री। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी देगा आपको, क्योंकि नीचे से ठोस है, खाली नहीं है। मंदिर तोड़ना है वो, वेदिका तोड़ना है वो, शयन कक्ष है, वहां पर हमको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। हाँ, खाली ना हो कोई बात नहीं, लेकिन लकड़ी का हो, लोहे का ना हो, पत्थर का ना हो। सोने के लिए नहीं थे वो, खटिया रहती थी बाहर, लोहे की नहीं, खटिया चलती थी, खटिया 8 काठ की, 8 लकड़ी फंसा करके उसमें निवार बनती थी और उसकी नींद ही अलग होती थी। सोए कभी? कोई सोया कि नहीं सोया? हम तो सोए खूब। एक बार जहां सो गए फिर पूरा शरीर अपने आप एडजस्ट होता था।
ये वर्तमान की व्यवस्था है। इसलिए लोहे संबंधी कोई भी वस्तु जितनी कम हो, आपको स्टैंड रखना है, पॉट रखना है, कुछ आपको डेकोरेशन करना है, लकड़ी की सामग्री का करो, क्ले का कर लो, लेकिन धातु जितनी कम हो उतना अच्छा है। भोजन कक्ष में रखने वाली टेबल समचौरस या लंब चौरसी हो, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, गोल, षटकोण, ओवल, अंडा आकृति एवं अन्य किसी आकृति की नहीं होना चाहिए। लोग बना लेते तिरछी, गोल बना ली, अंडाकार, षटकोण बना ली, 8 कोण वाले बना ली कि 8 कोणों में 8 एकदम कुर्सी बैठेंगे लोग, अलग दिखेगा, कचरा दिखेगा। वास्तु के हिसाब से गलत है, क्योंकि जहां पर आप बैठ के भोजन कर रहे हो, जब वो जगह व्यवस्थित नहीं है तो आप व्यवस्थित कैसे रहोगे? इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लकड़ी की टेबल बनाइए आप, और स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। भोजन कक्ष की आय वृष आय होना चाहिए। वृष आय यानी गजाएं कितनी होती है? गजाएं कितनी होती है? गजाएं देखो, आय भूल गए आप लोग। 1 नंबर की अपनी होती है ध्वज आय, 3 नंबर की होती है सिंह आय, 5 नंबर की होती है वृष आय, 7 नंबर की होती है गज आय। ये शुभ आय। कैसे याद किया? ध्वजा, सिंह, बैल और हाथी, शुभ क्रम से। फिर 2 नंबर की आय धूम्र आय, 4 नंबर की आय स्वान आय, 6 नंबर की आय खर यानी गधा वाली आय, और 8 नंबर की आय काक अथवा ध्वंस। याद कर लो भैया। इसलिए कह रहे हैं, जो टेबल पर आप बैठ के भोजन कर रहे हो, उस टेबल की और जिस कक्ष में आप हो, दोनों की आय वृष आय होना चाहिए। इतना बारीक कोई नहीं देखता, लेकिन जब बना रहे हो तो देख के बना लो ना। 1 मिनट ज्यादा लगेगा, 1-2 इंच का फर्क आएगा। वृष आय करो तो अच्छा है, नहीं तो ध्वज आय सर्वत्र अच्छी है। भोजन कक्ष में पीने का पानी रखने की व्यवस्था। अब जो भोजन कक्ष है वहां पर आपको वाटर कूलर रखना है, मटका रखना है, अथवा क्या बोलते हैं आप उसको, एक्वागार्ड, आरओ, जो भी रखना है, अथवा अतिथियों के जल की व्यवस्था रखना है। किसी के क्या होता है, बहुत अतिथि आते हैं, कई लोग ऐसे रहते कि उनके भोजन, उनकी माँ का कमरा जो है वो किचन ही है। क्या कर सकते हो, दिन भर सुबह से घुसी हैं तो शाम को निकलेंगी। ऐसी बहुत सारी माताएं रहती हैं, भगवान जाने इतना कौन सा काम रहता है। उनके लिए कह रहे हैं कि भाई बार बार पानी देने कहाँ आएगा कोई, तो आपने भोजन कक्ष में ही पानी रख दिया। कहाँ पर रखो? भोजन कक्ष के, माना कि ये भोजन कक्ष है तो इसके कोने में, ईशान में, और हाथ आदि धोने का स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। आग्नेय नैऋत्य में कदापि ना हो। भोजन करते समय कम से कम घर के प्रमुख व्यक्ति का मुख तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सबका हो तो अच्छा है, और सबका ना हो तो कम से कम जो भोजन कर रहा है उसका जो है वो तो कम से कम पूर्व दिशा में हो। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और यहां कह रहे हैं, यदि यह शक्य ना हो तो उत्तर या पश्चिम की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण की ओर मुख करके कभी भी भोजन, इससे आयु का क्षय होता है। विदिशाओं में खड़े होकर भोजन ना करें। कभी विषमता की बात है, 1 आध बार की बात है तो कोई बात नहीं, प्रतिदिन का रूटीन ना बनाएं। पूर्व या उत्तर या पश्चिम, दक्षिण और विदिशाओं का निषेध है। इसलिए आप टेबल भी ऐसी लगाएं कि जो बैठ के भोजन कर रहा है उसका मुख पूर्व, उत्तर या फिर पश्चिम में हो।
दक्षिण में ना हो, इसका ध्यान रखें। इस प्रकार यहां आपके भोजन कक्ष की व्यवस्था हुई। कुछ भिन्न विषय भी अपन यहां चाहें तो देख सकते हैं। जिनके घर में कभी कभी परस्पर में पत्नी का पति के साथ विवाद चल रहा हो सकता है आपका कर्म का योग हो, व्यक्ति का स्वभाव हो, उसमें वास्तु भी कुछ हो सकता है। अगर कुछ वास्तु है तो आप उसको संक्षेप में आज समझ लीजिए कि अगर परस्पर में वैमनस्य है, दंपतियों में दो भाई एक साथ रहते हैं कमरे में, एक ही सुलेख, भैया की शादी हो गई है ना, माना कि नहीं हुई, दोनों भाई एक साथ रहते हो, खटर पटर है, तो हो सकता है कि स्वभाव की गड़बड़ी हो सकता है पूर्वकृत कर्म हो। तीसरा वास्तु हो सकता है, उसको देख लीजिए। अगर परस्पर में विवाद है दंपतियों में तो उसके लिए मुख्यतः बता रहे हैं, आपके पलंग के नीचे कहीं कबाड़ या लोहा लंगड़ तो नहीं रखा। जो पलंग है, बेड है आपका, उसके नीचे कबाड़ या लोहा लंगड़ भरा होगा तो विवाद समाप्त कभी नहीं होगा। अथवा कोई भी ऐसा सामान भरा हो जो कबाड़े के समान किसी काम का ना हो, निष्प्रयोजनी सामग्री रखी होगी आप जहां सोते हो उसके नीचे, तो परस्पर में क्लेश रहेगा। बैठक में सेंटर टेबल पर लाल गुलाब या गुलदस्ता ना रखें। तो अगर नहीं रखते हैं तो ठीक है, अगर गुलाब वगैरह ज्यादा रखते हैं घर के सामने आंखों के तो फिर आपको वो क्लेश का स्थान बनेगा। अगर परस्पर में बुरे सपने आते हैं सोते समय तो सिर के नीचे या तो सरौता या फिर चाकू आदि रख के सोएं, अथवा किसी लोहे की सामग्री रखें, ऐसा उपकरण रखें जो नेगेटिव एनर्जी देता है, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा। और कहीं आपको लग रहा है कि हमारे परस्पर में बड़ा विकल्प रहा बहुत दिन तक और शांत नहीं हुआ, अब वो शांत हो गया लेकिन वर्गणाएं तो कमरे की वे ही है, तो आप अपने ही कक्ष में शुद्ध घी का दीपक जला करके नमोकार का या भक्तांबर का पाठ करें कुछ दिनों तक, तो वो वर्गणाएं आपकी शुभ में बदलेंगी। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आपके कमरे में कैक्टस या फिर ये जो आजकल बॉन्साई वाले पेड़ चालू हो गए हैं, ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते हैं। इनको अलग करने में ही फायदा है। और एक बात और है, इसके निवारण के लिए हिंसक आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, वो कभी ना करें। जैसे कि हिरन की छाल, कछुए की पीठ, ये सब घर पे लगाई जाती है, अन्य लोग लगाते हैं। हिंसक उपकरणों का प्रयोग ना करके अहिंसा वाले उपकरणों का प्रयोग करें। काम दोनों से बनता है तो क्यों ना वही अहिंसक पद्धति से करें। प्रोटीन चाहिए तो दाल में भी है और अन्य वस्तुओं में भी, अभक्ष मांस आदि में भी है, तो दाल खा के काम चला लो आप, जिसमें आपको हिंसा का फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आज अपन ने दो विषयों को समझा है, एक भोजन ग्रह कि भोजन ग्रह कैसा हो, और दूसरा परस्पर में अगर क्लेश चल रहा है कहीं ना कहीं वास्तु का कहीं असर तो नहीं है, इसको देख ले। और अब भाई वास्तु ठीक है, फिर परिणामों का वास्तु है उसको ठीक करिए। वास्तु अकेले से कुछ नहीं होगा, परिणामों का वास्तु भी संभालना पड़ेगा। कल अपन बैठक ग्रह पढ़ेंगे, ये बहुत आवश्यक है। बैठक ग्रह बहुत आवश्यक है, बैठक ग्रह बनाना ही चाहिए ताकि कोई आपके सीधा बेडरूम में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी की। दादी के प्रश्न भैया एक मिनट सुन लें दो आर्यन।
व्रती के घर में व्रती आए 6 प्रतिमाधारी पंडित जी हमकी 6 साल का मुझे शिक्षा दी। हमने जो देखा फिर मैंने हमको आचार्य पूरा विद्या डाला हमको पूरी वही चीज आपने दिमाग में घूमती है ना। पहली बार अब दूसरी घटना ये है हमारे घर का परिवार का पुराना मंदिर था। मंदिर आर्यन